नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में जिस तरीके से आज वारदात हुई, जिस तरीके से खुलेआम अधिकारी की हत्या कर दी गई और साथ ही साथ नगर परिषद के जो सभापति हैं उसे भी गोली मारी गई है, इस पूरे मामले का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। किस तरीके से अपराधियों ने घुसकर, चैम्बर में घुसकर घटना को अंजाम दिया है, वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें 3 अपराधी जो उम्रदराज लग रहे हैं, मतलब कोई नौजवान नए लड़के नहीं हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया है। ये लड़के पुराने लग रहे हैं, उम्रदराज लग रहे हैं और झोला में हथियार रखा हुआ था। पहले व्यक्ति ने झोला से हथियार निकाला और फायरिंग शुरू की, वहीं दूसरा व्यक्ति भी है और उसके पास भी हथियार है और तीसरे के पास भी हथियार है। गोली जब चलने लगी तो जो अधिकारी थे, जो कार्यपालक पदाधिकारी थे कृष्ण भूषण, उनके द्वारा बीच बचाव किया जाता है। भिड़ जाते हैं, वो गोली से नहीं डरते हैं और लड़ने लगते हैं। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो लड़ने लगते हैं और फिर उन्हें भी गोली मार दी जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। आप वो सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं किस तरीके से ये घटना हुई है। पहले आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, किस तरीके से चैम्बर में घुसकर दिन दहाड़े मर्डर की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। और इस घटना में 3 अपराधी शामिल दिख रहे हैं जो सीसीटीवी फुटेज है। बाहर कितने अपराधी थे इसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि करीब 4 से 5 अपराधी थे और 3 अपराधी तो चैम्बर में घुसे थे। इसका मतलब 2 अपराधी बाहर थे कि कोई आए या ना आए। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में एक और बातें हैं कि जो कार्यपालक पदाधिकारी थे उनके चैम्बर में नगर परिषद के सभापति भी थे और साथ ही साथ एक महिला भी थी और 2-3 और लोग भी थे। और जब अपराधी घुसते हैं, फायरिंग करने लगते हैं तो वो सब भाग खड़े होते हैं, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी अपने चैम्बर में डरता नहीं है। ये तस्वीरें साफ कहती हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी जो हैं वो डरते नहीं हैं, वो सामना करता है, लड़ता है वो, लेकिन आखिरकार अपराधियों की गोली से वो भी मारा जाता है, मतलब उसकी हत्या कर दी गई है। अब इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन तो हो ही गया है। भागलपुर के जो एसपी हैं प्रमोद यादव, उनके द्वारा जांच की जा रही है। वो खुद घटना स्थल पर गए थे और तमाम चीज़ों को देखा है। उन्होंने बताया है कि 2 अपराधियों की पहचान हो गई है, मतलब सीसीटीवी में चेहरा आप साफ देख सकते हैं, इसलिए पुलिस ने पहचान कर ली है और पुलिस कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। जिले के आसपास जो जिले हैं वहाँ नाकेबंदी लगा दी गई है। जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कही गई है। लेकिन आपको बता दें कि मामला क्या कुछ हो सकता है, मामला कई एंगलों से हो सकता है, क्योंकि जो एसएसपी ने कहा है, भागलपुर के जो एसपी ने कहा है कि घटना जो है वो नगर परिषद के सभापति की हत्या के लिए अपराधी घुसे थे और जब उन्हें गोली मार दी तो कार्यपालक पदाधिकारी ने बीच बचाव किया, इसी वजह से उन पर भी गोली चलाई गई और उसमें उनकी हत्या हो गई है। तो पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, तमाम चीज़ों को लेकर तफ्तीश की जा रही है। लेकिन देखना होगा इस हत्या के पीछे क्या वजह थी, क्या रंजिश थी, क्या कोई पॉलिटिक्स थी या आपसी रंजिश थी या कोई ज़मीन का विवाद था या कोई पहले से कुछ था, पारिवारिक विवाद था। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है, देखना होगा क्या कुछ होगा। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में जो अपराधी दिख रहे हैं वो नौजवान नहीं हैं, वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी हो सकते हैं। ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल ही बिहार पुलिस की ओर से 350 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की लिस्ट बनाई गई है, उन पर नज़र रखी जा रही है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक, धन्यवाद।